नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान वृद्ध जन पेंशन योजना 2024 के बारे में। साथ ही आप सभी साथियों को बता दें जो राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ ही साथियों हम बात करेंगे, आज मैं आपको वो बिल भी दिखाऊंगा जो पेंशन का जो है जारी हुआ बिल है, जिसमें साफ साफ दिखा रखा है जो पेंडिंग पेंशन थी उसके स्थान पर जो रिलीज डेट है, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसकी डेट दे रखी है। तो जैसा कि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के 1000 किनको मिलेंगे उसकी भी हम बात करेंगे आज की इस अपडेट में। साथियों इसके साथ ही जो आपके घर में कोई बेटी है, कोई लड़की है, जिसको मतलब यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करके 2500 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, तो आप भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं आपकी बेटी योजना में। जैसा कि साथियों में आपको कोई सी भी योजना आती है राजस्थान प्रदेश की, वो सारी खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलती है। तो आप सभी साथी लोग को क्या करना है, इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल से जुड़ जाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी साथी लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना आएगी, चाहे आपकी घर से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे शहरी क्षेत्र से संबंधित हो, कोई सी भी खबर हो A to Z आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में पहुँचता रहे। जैसा कि साथियों हम बात कर लें पहले सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। जैसा कि एक आपको मैसेज दिखाता हूं यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज कब आया था, यानी 7 अक्टूबर का मैसेज है। जो यहाँ पर 1150 रुपये की राशि ट्रांसफ़र हुई है, जो यहाँ पर जुलाई की पेंशन दिखा रखी है, तो ये बिल्कुल जुलाई की पेंशन है जिसका यानी मैसेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और ये 1150 किसी और राज्य का मैसेज नहीं है, क्योंकि 1150 जो पैसे दिए जाते हैं पेंशन के, वो केवल राजस्थान के पेंशनर्स को दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी को इससे पहले भी कई वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं जो पेंशन को लेकर हैं। तो जैसा कि साथियों हम बात करें यहाँ पर जोधपुर ज़िले की भास्कर की अपडेट, जो जितने भी राशन कार्ड धारक है ना, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि साथियों अब राशन की दुकानों पर भी होंगे जमा बिजली के बिल, पानी के बिल, बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मतलब जो एक बैंक में कार्य होता है पैसा निकालने जमा कराने का साथियों, वो भी आप जो हैं अब यहाँ पर राशन की दुकानों पर कर पाएंगे। तो साथियों पूरी खबर क्या है, पूरी अपडेट क्या है, आप सभी सुन लें, देख लें। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो भी जूम नहीं हो रहा, तो आप सभी को जैसा कि मैं अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसा कि जोधपुर से खबर है कि किसी ज़माने में, मतलब कोई ज़माना था जब आपको केरोसिन व अनाज मुहैया करवाने वाली राशन की जो दुकानें हैं अब हाईटेक होने जा रही है, मतलब डिजिटल होने जा रही है, जिससे आप यानी खुद के ग्राम पंचायत स्तर पर ही यानी बिजली के बिल और पानी के बिल और बैंकिंग सुविधा में पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये कार्य अब आपके क्षेत्र में ही होने वाला है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 100 यानी 150 किलोमीटर अपने गृह जिले में बैंक में अब ये सुविधा आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि अब आप बिजली और पानी के बिल भी जमा करवाने के साथ बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त शासन सचिव ब्रह्मालाल जाट ने राजस्थान प्रदेश के सभी जिला जो रसद अधिकारी हैं, जो राशन डीलर्स हैं, उन अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के आदेश निकाल दिए हैं। ये दुकानें कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में चिन्हित होगी और बैंक अकाउंट में से कैश निकाल सकेंगे। साथियों वृद्धजन पेंशन योजना की जो अन्य खबर हैं वो अभी आपको मिलने वाली हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि उचित मूल्य की दुकानों की आय में वृद्धि करने और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग पत्राचार ई मित्र स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को कमीशन आधारित प्रक्रिया के तहत विक्रय के लिए दिए जाएंगे और जिले की प्रत्येक 50-50 उचित मूल्यों की दुकानों को इसमें चयन किया जाएगा। और जिले सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग लीड बैंक मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, राजीविका मैनेजर, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से
समन्वय स्थापित करने और 50-50 दुकानों को चिन्हित करने और सूची जिला रसद विभाग को देंगे। इसके बाद राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, 1 अक्टूबर 2024 की खबर आ रही है नई दिल्ली में, जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी साथियों, जैसा कि आपकी भी फसल अगर खराब हो चुकी है तो आप सभी इस योजना में लगातार यानी जो है आवेदन करके यानी यहाँ पर जो है पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। जी साथियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का छठा जो संस्करण है वो शुरू किया है। ये अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए पुरई के 13 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पॉलिसी दस्तावेज सौंपे। इस अभियान का लक्ष्य 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 करोड़ से अधिक किसानों तक फसल बीमा पॉलिसी दस्तावेज पहुंचाना है, ताकि वे अपनी फसल से संबंधित सभी जानकारियों को पारदर्शी ढंग से समझ सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करना है, ताकि उन्हें बीमा के भुगतान से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को यह भी बताएंगे कि 1000 रुपये की किस्तें जो 2000 रुपये देती हैं वजन सरकार किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, वो किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, कितने किस्तों में आते हैं। साथियों, इस अभियान के तहत जो है किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार फसल बीमा पाठशालाएं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी करेगी, जो उन क्षेत्रों में विशेष रूप से किए जाएंगे जहां फसल बीमा के बारे में जागरूकता कम है। इस पहल से किसानों को जलवायु परिवर्तन और मौसम के उतार चढ़ाव से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। जैसा कि करीब 2024 यानी खरीफ की जो फसल है 2024 में वो 83,112 बीमा आवेदन प्राप्त हुए थे 2024 पर, यानी यहाँ पर। जैसा कि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 3,32,000 से अधिक हो गए हैं। यह वृद्धि किसानों के बीच फसल बीमा योजना के प्रति बढ़ते विश्वास और रुचि को दर्शाते हैं, जो उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि साथियों आपको यह भी बता दें, आपकी बेटी योजना के तहत जो पात्र बालिका हैं वो आवेदन मांगे जा रहे हैं उनसे। इस योजना के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है, तो आप सभी आज ही आवेदन जरूर कर दें। इसके लिए वे बालिकाएं पात्र होगी जिनके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से एक का निधन हो गया और परिवार बीपीएल हैं, और आवेदन साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। जैसा कि आप ई मित्र में जाकर भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से संचालित उक्त योजना में साला दर्पण के मार्फत आवेदन करना होगा। राजकीय विद्यालयों को पात्र बालिकाओं की सूचना 31 अक्टूबर तक देनी होगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक अपने कार्यालय के लॉगिंग से प्रमाणीकरण सत्यापन 15 नवंबर तक करेंगे। संस्था प्रधानों को आवेदन प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पात्र बालिकाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि यह योजना पात्र हैं, योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया, वो सभी जो हैं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और उनको लाभ मिलेगा। 7वीं कक्षा 1 से 8वीं तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत को 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जो भी आवेदन करने के इच्छुक हैं वो बिल्कुल इसका आवेदन जरूर करें। जैसा कि राजस्थान प्रदेश के 70 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना में मिले 1546.6 करोड़ रुपए।
साथियों, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त में राजस्थान के 70,36,501 किसानों को 1546.6 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को देश भर के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की है। मोदी सीएम भजन लाल शर्मा और भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री निवास से ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। पीएम ने 9.40 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। वहीं राजस्थान के किसानों को अब तक जो है 18 किस्तों में 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सम्मान निधि राशि दी जा चुकी है। और साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा, 2,000 रुपये की घोषणा की गई थी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा, जो फरवरी 2024 का बजट पेश किया गया था यहाँ पर विधानसभा में। तो उसमें घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान के जो यानी किसान सम्मान निधि योजना है इसको शुरू किया गया था, जिसमें 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार दे रही है और 6,000 रुपये जो है केंद्र सरकार मोदी सरकार दे रही है। इस तरह राजस्थान के किसानों को कुल मिलाकर 8,000 रुपये की ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब जो ये 1,000 रुपये की राशि थी साथियों, ये 3 किस्तों में सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसमें शुरू की जो राशि होती है वो 1,000 रुपये फर्स्ट किस्त में, सेकंड किस्त में 500 रुपये, थर्ड किस्त में 500 रुपये, इस तरह 3 किस्तों में दिए जाते हैं। और 3 किस्तें जैसा कि केंद्र सरकार की जो 6,000 रुपये की राशि है वो भी 3 किस्तों में आती हैं, जो 4-4 महीनों के अंतराल में आती है। यानी फर्स्ट किस्त 2,000 डलती है, फिर वह 4 महीने गैप लेता है, फिर 2,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह जो है 2,000 जो 3 किस्तें आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, उसी तरह राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 की किस्तें जो है 3 किस्तों के साथ दी जाती हैं। तो जैसा कि आपको ये भी बता दें, 6वीं बार जो है बढ़ाई है केवाईसी की तारीख, अब 31 अक्टूबर की गई है। इस खबर को बाद में देखेंगे, उससे पहले आप सभी को ये भी बता दें, जैसा कि जो पेंशन धारक हैं उनकी अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक पिछले 3 महीने से अपनी बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ये यहाँ पर जैसा कि लगातार अपडेट बताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के माध्यम से जून महीने का भुगतान 9 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य किया जा चुका है, लेकिन इस भुगतान में 10% पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको जून के महीने का भुगतान नहीं हुआ है। जैसा कि विभाग का मानना है कि ऐसे पेंशन धारकों का भुगतान भौतिक सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन के अभाव के कारण रोका जा रहा है। जैसा कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन वितरण में देरी के विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें एक मुख्य कारण विभाग के लिए बजट न आना बताया जा रहा है। अर्थात विभाग के पास बजट के अभाव के कारण पेंशन वितरण प्रक्रिया में देरी की जा रही है। जैसा कि आपको ये बता दें, परंतु विभाग ने बजट समस्या का खंडन करते हुए कहा है कि विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि थोड़े दिन पहले आपको एक खबर दी गई थी जिसमें साफ किया गया था कि बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार भी कोई कारण नहीं बता रही है कि बजट की कमी नहीं है, तो पेंशन का मतलब जो है जारी क्यों नहीं हो रहा है। जैसा कि सभी पेंशन धारकों को हर महीने 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाते हैं और इसका बजट विभाग के पास पर्याप्त है। पेंशन धारकों की वितरण प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण बजट नहीं है। बालदा विधानसभा, लोकसभा के चुनाव और सरकारी अवकाशों के कारण विभागीय कार्रवाई का धीमा होना है, जिसके चलते सभी पेंशन धारकों का विभागीय स्तर पर समय के चलते सत्यापन नहीं हो पाया है और विभिन्न फर्जी पेंशन धारकों की बारीकी से जांच विभाग की प्रक्रिया को मंद करती है। विभाग ने अपनी तरफ से पेंशन धारकों को पेंशन समय पर वितरण करने की जो है पूरी जोर कोशिश करती है। जैसा कि विभाग अक्टूबर के महीने से सभी पेंशन धारकों को पेंशन नियमित समय पर वितरण करने की तैयारी करने में जुटा हुआ है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अभी इस अपडेट के बाद हम नेक्स्ट आपको एक बिल भी दिखाएंगे जिसमें आपकी पेंशन जो है दिखा रखी है किस महीने की कितनी बार आई है। जैसा कि NFSA जो पोर्टल है पिछले कई दिनों से बंद चल रहा है और बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग हैं जिनके नाम अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़े हैं,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे और बुजुर्ग हैं जिनके जो हैं आधार अपडेट नहीं होने से केवाईसी समय पर कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसा कि साथियों 82.55 लाख लोग हैं केवाईसी उठा रहे हैं गेहूँ, और 9 महीने में ये जो लोग हैं ये 10.2 अरब का राशन भी खा चुके हैं। जैसा कि सरकार का जो केवाईसी करवाने का मुख्य उद्देश्य है वो पात्र वंचितों को मिले इस योजना का लाभ, ये सरकार का लगातार उद्देश्य रहा है। जैसा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के जो मंत्री हैं सुमित गोदारा, उन्होंने बताया कि केवाईसी करवाने का उद्देश्य पात्र वंचितों को योजना में जोड़ना और सक्षम लोगों को सूची से हटाना है। साथ ही ऐसे लाभार्थी जिनकी मौत हो चुकी है, जगह बदल चुके हैं, वो युवतियां जिनकी शादी हो चुकी है और पीहर ससुराल दोनों जगह नाम जुड़े हैं, उनका एक जगह से नाम हटाना है। इनका नाम जो है खाद्य सुरक्षा सूची से हटेगा। सुन ले जो भी यहाँ पर यानी लगातार यानी इस राशन योजना से लाभ उठा रहे थे, अब उनकी नाम यहाँ पर जारी हो चुके हैं कि किन किन को इसी योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनके पास ट्रैक्टर व निजी कॉमर्शियल वाहन है उनको छोड़कर, जिनके पास चौपहिया वाहन मालिक हैं, जो आयकर जो रिटर्न भरने वाले हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा इन लोगों को। इसके लिए जो है स्थानीय स्तर पर स्कूल के जो प्राचार्य हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी अनुशंसा पर ही खाद्य सुरक्षा सूची से नाम जोड़ा जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के सर्वे के बाद ही नाम जोड़े जाएंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर का समय दिया गया है, यहाँ पर पूरी खबर को आप देख सकते हैं। जैसा कि 31 मार्च को पूरी करनी थी केवाईसी। केंद्र सरकार ने NFSF से जुड़े लाभार्थी परिवारों के सदस्यों की केवाईसी 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक करवाना अनिवार्य किया था। तब से 30 सितंबर तक 5 बार केवाईसी की तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन 82.55 लाभार्थियों का पता नहीं है, पता नहीं लग सका, यहाँ पर यानी उनको पता नहीं लगा। और अब 6वीं बार केवाईसी करवाने की तारीख 31 अक्टूबर की गई है। यानी साथियों 1 नवंबर से जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई होगी उन सभी का जो है यहाँ पर सरकार राशन बंद कर देगी। तो जिन्होंने केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं करवाई है वो केवाईसी जरूर करवा लें। तो जैसा कि साथियों मैं आप सभी को बता रहा था कि जो बहुत सारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे 7 अक्टूबर के 1150 रुपये खातों में पहुँच चुके हैं। 10 यहाँ पर जो यानी सितंबर दे रखी है 1150, उसके बाद 16 जुलाई 1150 यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई राशि दे रखी है। तो ये 1150 केवल राजस्थान राज्य में दिए जाते हैं, अन्य राज्य का ये बिल नहीं है, अन्य राज्य का ये स्टेटस नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन भी आ रही है और धीरे धीरे सभी के खातों में पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। तो आप सभी साथियों को जैसे ही यानी अगर आप में से कोई भी साथी लोग हैं जिनकी पेंशन आ चुकी है तो वो कमेंट करके बताइए कितने महीनों की आई है, कितनी डली है टोटल आपके बैंक खाते में। और जिनकी नहीं आई है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कौन कौन सी महीने की आई है या नहीं आई है। तो आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की सभी योजनाओं की लगातार खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि आने वाली प्रत्येक योजना की जानकारी आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।